आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नज़र डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने आज भुवनगिर जिले के तुर्कापल्ली मंडल के वसाला मरी गांव का दौरा करते हुए इस गांव में वाक़ दलितों के महल्ले में तकरीबन 1 घंटे तक पैदल दौरा करते हुए 60 वकीलों से मुलाकात की और उनकी खैर खैरियत दरियाफ्त करते हुए उनकी समाजी, माशी और तालीमी पसमानदगी का शख्सी तौर पर जायज़ा लिया। चीफ मिनिस्टर ने कबल ही वसाला मरी गांव की हमाजहत तरक्की की जिम्मेदारी कबूल की थी। इस प्रोग्राम के तहत चीफ मिनिस्टर ने आज इस गांव में तकरीबन 3 घंटे गुजारे और मकामी आवाम के मसाइल और गांव के मसाइल से वाकिफियत हासिल की। दलित महल्ले में 1 घंटे तक घर घर पहुंचकर हर एक ख़ानदान से मुलाकात की और उनमें बेघर दलित ख़ानदानों को डबल बेडरूम का मकान मंजूर करने का तयक़ुन दिया। चीफ मिनिस्टर के पैदल दौरे के मौके पर हल्की बारिश भी चल रही थी, ताहम उन्होंने बारिश की परवाह किए बगैर अपने पैदल दौरे को जारी रखा। दलितों से मुलाकात के दौरान चीफ मिनिस्टर ने अनकरीब शुरू होने वाली दलित बंधु स्कीम के ताल्लुक से मकामी दलितों से वाकिफियत हासिल की। उन्होंने दलित खानदानों से इस्तिफसार किया कि आया हर दलित खानदान को 10 लाख रुपए की माली मदद करने पर इस रकम का किस तरह इस्तेमाल किया जाएगा। चंद दलितों ने चीफ मिनिस्टर को बताया कि वो मिल्क डेयरी फार्म शुरू करने का मंसूबा रखते हैं और बाज़ अफराद ने ट्रैक्टर खरीदने का इरादा जाहिर किया। चंद दलितों ने 10 लाख रुपयों से कारोबार शुरू करने की ख्वाहिश जाहिर की। चीफ मिनिस्टर ने दलितों से मुलाकात के दौरान चंद अफराद का नाम लेते हुए उनसे आसरा पेंशन की उसूली के बारे में मालूमात हासिल की और वज़ाइफ ना मिलने वालों को दरख्वास्त दाखिल करने का मशवरा दिया। उन्होंने कहा कि आसरा स्कीम के तहत अहल अफराद को वज़ाइफ मंजूर किए जाएंगे। उन्होंने दौरे में शामिल ज़िले कलेक्टर पी सत्यवती को हिदायत दी कि वो फौरी तौर पर आसरा स्कीम के वज़ाइफ को मंजूर करें। మరి మంచిగా లాభం జరగలే. ఆయన మార్గం చూపించిండు. ఆ మార్గం మొత్తం అట్లే పడితేనే బాగుండే, కానీ ఇక ఆయన తర్వాత అది అంత గొప్పగా జరగలే. అందువల్ల మొత్తం దళిత జాతి యాడికిపోయినా పేదరికంలో ఉన్నది. ఇక్కడ ఇంకొక ముచ్చట ఆలోచించుకోవాలి మనం. దళితులు పేదరికంలో ఉన్నారు, అది నిజం. దళితులు దరిద్రంలో ఉన్నారు, అది నిజం. ఎందువల్ల? దళితులు ఏమైనా సోమరిపోతులా? పనిచేయరా? రోజు పని చేస్తారు, రోజు చెమట కారుస్తారు, అంతే కదా. మరి కష్టపడే పనిచేసేటువంటి శక్తి లక్ష్మి टीआरएस के कारगुजार सदर व वजीर बल्दी नज़्म-ओ-नस्ब KT रामाराव ने आज हादसात में फौत होने वाले टीआरएस के 80 कारकुनों के अफराद ख़ानदान के साथ ज़ोहराने में शिरकत करते हुए फौत होने वाले हर पार्टी कारकुन के ख़ानदान में 2 लाख रुपए के चेक्स तकसीम किए, जो पार्टी की जानिब से हादसाती बीमा के तौर पर हासिल हुए हैं। तेलंगाना भवन में मुनक़िदा एक तकरीब से खिताब करते हुए टीआरएस के कारगुजार सदर KT रामाराव ने कहा कि टीआरएस के हर एक कारकुन के घर वालों के लिए चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव एक बाप की तरह है। हादसात में फौत होने वाले पार्टी कारकुनों के ख़ानदान के मुश्किल वक्त में चीफ मिनिस्टर माली मदद कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि टीआरएस के अरकान की तादाद 60 लाख से ज़ायद है। पार्टी कारकुनों की तादाद में टीआरएस रियासत की सबसे बड़ी सियासी जमात है। 60 लाख कारकुनों के अफराद ख़ानदान भी टीआरएस के ख़ानदान हैं। उन्होंने कहा कि फौत होने वाले हर एक पार्टी कारकुन के मुतासरा ख़ानदान को आगे ले जाने की जिम्मेदारी है। टीआरएस के जनरल सेक्रेटरी को ये जिम्मेदारी सौंपी गई है। रियासत भर में जिन जनरल सेक्रेटरीज़ को मुख्तलिफ अजला की जिम्मेदारी सौंपी गई है, वो जनरल सेक्रेटरीज़ अपने मुताल्लिक़ा ज़िले के फौत होने वाले कारकुनों के अफराद ख़ानदान को माली ताउन की रहनुमाई करेंगे। మా పార్టీ జనరల్ సెక్రటరీలందరినీ కూడా ఎందుకు ఆహ్వానించినామంటే ఈ సమావేశానికి జనరల్ సెక్రటరీలతో కూడా నా విజ్ఞప్తి, ఇక్కడ కూర్చుని 80 మంది కాదు, గత సంవత్సర కాలంగా దాదాపు 950 మంది పార్టీకి సంబంధించిన కార్యకర్తలు, నాయకులు వివిధ ప్రమాదాల్లో దుర్మరణం పాలు కావడం జరిగింది. ఈ 950 మంది కుటుంబ సభ్యులు ఎవరైతే ఉన్నారో మా వాళ్ళందరి వివరాలు మీకు మీ క్షేత్రం పరిధిలో మీకు అన్ని కూడా ఇవ్వడం జరుగుతుంది. వారి యొక్క కుటుంబం యొక్క బాగోగులు చూసుకోవాల్సిన బాధ్యత మనది. గౌరవ శాసనసభ్యులు స్థానికంగా ఎవరైతే ఉంటారో వారితో పాటు ఇప్పుడు ఉదాహరణకి నిజామాబాద్ పార్లమెంట్ పరిధి ఉందనుకోండి. वज़ीर आबकारी श्रीनिवास गौड़ ने कहा है कि मच्छरों की अफजाइश की रोकथाम के लिए रियासती हुकूमत की जानिब से कई इक़दामात किए जा रहे हैं।
उन्होंने महकमे बल्दिया और सेहत के ज़ेर एहतमाम डेंगू मच्छरों के तदारुक के लिए मुनक्किद किए गए प्रोग्राम की सताइश की। उन्होंने ज़िले महबूबनगर का दौरा करते हुए मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में शिरकत की। इस मौके पर वज़ीर आबकारी ने हरितहरम प्रोग्राम में भी हिस्सा लेते हुए शजरकारी अंजाम दी। इस मौके पर बल्दी चेयरमैन के नरसिम्हलू, वाइस चेयरमैन टी गणेश, कमिश्नर प्रदीप कुमार, बल्दी काउंसलर्स, कोऑप्शन मेंबर्स और दीगर मौजूद थे। లక్ష్యంతో సేవ్ చేస్తూ ఉన్నాం। ఈ డెంగ్యూ అనేది మంచినీళ్ళల్లో కూడా దోమ వస్తుంది కనుక మంచినీళ్ళు నిల్వ ఉన్నా కూడా అక్కడ నుంచి దోమలు కొట్టి ఈ వ్యాధి రావడానికి అవకాశం ఉంటుంది కనుక మున్సిపల్ ఆధ్వర్యంలో పెద్ద ఎత్తున మా కార్మికులందరూ కూడా స్ప్రే చేయడం, అవగాహన కలిగించడం, కాంప్లైంట్ చేయడం అనేది మా చైర్మన్ గారు, కమిషనర్ గారు, మా కౌన్సిలర్స్, మా కోఆప్షన్ మెంబర్స్ అని చేయడం జరిగింది। ప్రజలు కూడా తమ బాధ్యతగా తీసుకుని బాధ్యతాయుతంగా పరిసర ప్రాంతాలను పరిశుభ్రపరచుకోవాలి। వ్యాపార కేంద్రాలు కూడా పక్కల చుట్టుముట్టు పరిశుభ్రంగా ఉండాలి। ఇలా పురపాలక శాఖ మంత్రి కేటీఆర్ గారి ఆధ్వర్యంలో మున్సిపాలిటీలకు ప్రతి నెల ఈరోజు నిధులు రావడం, వాళ్ళు కావాల్సినటువంటి అవసరం అన్నీ కూడా ఎవరు డిపెండ్ కాకుండా ఖర్చు చేయడానికి నిధులు అనేది విడుదల చేయడం జరుగుతూ ఉంది। वज़ीर तालीम सबीता इंदिरा रेड्डी ने कहा है कि वज़ीर आला चंद्रशेखर राव SC/ST तलबा को तालीम से आरास्ता करने के लिए बड़े पैमाने पर इक़दाम कर रहे हैं। वज़ीर तालीम ने ज़िले मेडचल में पॉलीटेक्निक में ज़ेर तालीम तुलबा के हॉस्टल का इफ्तिताह अमल में लाने के बाद मीडिया से बात करते हुए बताया कि तुलबा की सहूलत के लिए बड़े पैमाने पर हॉस्टल्स के तामीरी काम जारी हैं। उन्होंने बताया कि SC/ST माइनॉरिटीज़ तुलबा को बैरूनी ममालिक में तालीम हासिल करने के लिए ओवरसीज़ स्कॉलरशिप के तहत 20 लाख रुपए फराहम किए जा रहे हैं। इस मौके पर रियासती वज़ीर मल्ला रेड्डी, रुकन कानून साज काउंसिल वानी देवी और दीगर मौजूद थे। ఈరోజు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో విద్యకు అధిక ప్రాధాన్యత ఇస్తున్న సందర్భంలో ముఖ్యంగా SC/STలకు ఫోకస్డ్గా వాళ్ళకు ఎంకరేజ్ చేయాలనే ఉద్దేశంతో ఈరోజు పాలిటెక్నిక్ కాలేజీలలో కూడా ఈ హాస్టల్ బిల్డింగ్స్ అనేది కన్స్ట్రక్షన్ చేసుకోవడం జరిగింది। తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడిన తర్వాతనే గతంలో పాలిటెక్నిక్ కాలేజెస్ అసలు బిల్డింగ్స్ లేకుండా दोनों तेलुगु रियासतों तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के दरमियान दरियाए कृष्णा के पानी की तकसीम के मसले पर पैदाशुदा तनाज़े के सिलसिले में आंध्र प्रदेश हुकूमत की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करदा अर्जी एक और बेंच को मुंतकिल कर दी गई। इस सिलसिले में चीफ जस्टिस NV रमना की ज़ेर क़यादत बेंच ने अहकाम जारी किए हैं। रमना का ताल्लुक मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश से है। आंध्र प्रदेश हुकूमत की जानिब से रुजू होने वाले वकील ने सुप्रीम कोर्ट से ख्वाहिश की है कि इस मामले की कानून के मुताबिक यकसोई की जाए। इस मौके पर मरकज़ी हुकूमत ने अपील की कि चीफ जस्टिस की बेंच इस मामले की समाअत करे। ताहम मरकज़ी हुकूमत की इस अपील को चीफ जस्टिस की ज़ेर क़यादत बेंच ने मुस्तरद कर दिया और AP हुकूमत की इस अर्ज़ी को समाअत के लिए दूसरी बेंच मुंतकिल करने के अहकाम जारी किए। इस मरहले पर चीफ जस्टिस रमना ने कहा कि वो इस मामले की समाअत नहीं करेंगे क्योंकि उनका ताल्लुक दोनों तेलुगु रियासतों से है। रियासती हाईकोर्ट ने आज हुकूमत को हिदायत दी कि वो रियासत भर की अराजियात का सर्वे करवाते हुए सरकारी अराजियात की निशानदही करें। चीफ जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस B विजय सेन रेड्डी पर मुश्तमिल बेंच ने एक केस की समाअत करते हुए हुकूमत को ये अहकाम जारी किए हैं। डिवीजन बेंच ने कहा कि वक्फे से अदालत के इल्म में ये बात आ रही है कि सरकारी अराजियात पर कब्जे हो रहे हैं और सरकारी ज़मीनों की खरीद व फरोख्त हो रही है, जिसके पेश नज़र 23 अजला के कलेक्टर्स फौरी तौर पर सरकारी अराजियात की निशानदही के लिए सर्वे के कामों को शुरू करें और एक मुकर्ररा वक्त में इसे मुकम्मल किया जाए। अदालत ने कहा कि सरकारी अराजियात की निशानदही करते हुए जियो टैगिंग के ज़रिए तमाम रिकॉर्ड्स का इंदराज करें। अदालत ने सरकारी अराजियात के गैर कानूनी रजिस्ट्रेशन को रोकने का भी मशवरा दिया। सरकारी अराजियात की तफसीलात रजिस्ट्रेशन के अहदेदारों को रवाना करने की हिदायत दी। इसी तरह सरकारी रिकॉर्ड में वाक़ सरकारी अराजियात का रजिस्ट्रेशन न करने सब रजिस्ट्रार दफातर को ज़िला कलेक्टर्स की जानिब से हिदायत जारी की जाए। अगर किसी अराजी पर सब रजिस्ट्रार को शक पैदा होता है तो ऐसी सूरत में उसकी इत्तला ज़िला कलेक्टर को दें। तेलंगाना हाईकोर्ट ने काकतिया यूनिवर्सिटी और तेलुगु यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर्स को नोटिस जारी की है। मौजूफ प्रिंसिपल विद्यासागर की जानिब से इस खुसूस में हाईकोर्ट में दाखिल करदा अर्जी में कहा गया कि वाइस चांसलर्स का इंतखाब क़वायद की खिलाफ वर्जी करते हुए किया गया। चीफ जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस विजय सेन रेड्डी पर मुश्तमिल बेंच ने इस अर्जी की समाअत की। अर्जी गुजार के वकील ने दावा किया कि काकतिया यूनिवर्सिटी के नए वाइस चांसलर को 10 साल का तजुर्बा नहीं है।
जो इस ओहदे के लिए ज़रूरी है। उन्होंने अदालत को तवज्जो दिलाते हुए निशानदेही की कि तेलुगु यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर की उम्र 70 बरस है। अर्जी गुजार के वकील के दलाइल की समाअत के बाद बेंच ने इस सिलसिले में तफसीलात अदालत में पेश करने की रियासती हुकूमत यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन को हिदायत दी। अदालत ने काकतिया यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर और तेलुगु यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर को नोटिस जारी की और अंदरून 4 हफ्ते हलफनामा दाखिल करने की हिदायत दी। अदालत ने इस मामले की आइंदा समाअत 27 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी है। हाई कोर्ट ने बेवरेजेस कंपनियों को पानी मख्तस न करने से मुताल्लिक पीसीसी सदर रेवंत रेड्डी की जानिब से दाखिल करदा मफादे अम्मा की दरखास्त को समाअत के लिए कबूल न करते हुए कहा कि इस दरखास्त पर समाअत की ज़रूरत नहीं है। रेवंत रेड्डी ने साल 2016 में कोल्ड ड्रिंक तैयार करने वाली कंपनियों को पानी सरबराह न करने की हुकूमत को हिदायत देने की दरखास्त करते हुए हाईकोर्ट में एक मफादे आम्मा की दरखास्त दाखिल की थी। रेवंत रेड्डी ने अपनी दरखास्त में कहा था कि रियासत में पीने के पानी और अराजियात की काश्त के लिए पानी की शदीद किल्लत है, जिसकी वजह से बेवरेजेस कंपनियों को पानी सरबराह न किया जाए, जिस पर हुकूमत ने कहा कि कौमी आबी पॉलिसी के मुताबिक सनतों को 10% पानी मख्तस किया जा सकता है। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने वजीर सिविल सप्लाईज गंगुला कमलाकर की मिल्कियत वाली ग्रेनाइट कंपनी को नोटिस जारी की। जिले करीमनगर से ताल्लुक़ रखने वाले वजीर जी कमलाकर को जिले के कई मकामात पर ग्रेनाइट की कांकनी है और वो उन ग्रेनाइट कांकनी को श्वेता एजेंसी के नाम से चलाते हैं। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने श्वेता एजेंसी के साथ मजीद 8 एजेंसीज को नोटिस जारी की। बताया गया कि चंद दिन कबल करीमनगर से नुमाइंदगी करने वाले बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट व रियासती सदर बंडी संजय ने वजीर कमलाकर की ग्रेनाइट कंपनियों के खिलाफ एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट में शिकायत की थी। उन्होंने वजीर मौसूफ पर फेमा के कवायद की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम आयद किया था और ताज़ा तौर पर 2 वकला बी महेंद्र रेड्डी और गंगाधर ने एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को ग्रेनाइट कंपनियों की बेकायदगियों के खिलाफ शिकायत की, जिस पर ईडी ने उनके खिलाफ नोटिस जारी की। मज़कूरा दोनों वकला ने एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को शिकायत की कि भारी मिकदार में ग्रेनाइट एक्सपोर्ट किया जा रहा है, जिसका कोई सरकारी हिसाब नहीं है, जिस पर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने बैरून ममालिक एक्सपोर्ट किए गए ग्रेनाइट की तफसीलात पेश करने की हिदायत देते हुए ये नोटिस जारी किया। वज़ीर मौसूफ की कंपनी पर इल्ज़ाम है कि महकमे कांकनी की जानिब से हासिल करदा इजाज़त से ज़ायद मकदार में ग्रेनाइट की खुदवाई करते हुए उसे बैरूनी ममालिक एक्सपोर्ट किया जा रहा है। टोक्यो ओलंपिक में बैडमिंटन मुकाबले में ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाली हैदराबादी खिलाड़ी पीवी सिंधु आज हैदराबाद वापस हो गई। शमशाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उनका पुरजोश इस्तकबाल किया गया। इस मौके पर रियासती वजीर स्पोर्ट्स श्रीनिवास गौड़ और दूसरे मौजूद थे। वाज़ेह रहे कि सिंधु ने टोक्यो ओलंपिक्स में विमेंस सिंगल्स बैडमिंटन में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। एयरपोर्ट पर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि यह उनके लिए फ़ख्र का लम्हा है। उन्होंने हर तरह के ताउन पर रियासती हुकूमत से इजहार तशक्कुर किया है। కోవిడ్ టైంలో సింధు పర్సనల్గా ఫోన్ చేయడం జరిగింది, ఇట్లా నాకు ఇబ్బంది అవుతుంది కొంచెం తిరగడానికి అని చెప్తే నేను పర్సనల్ మీరు రావద్దు, ప్లీజ్ కాన్సన్ట్రేట్ ఆన్ ది గేమ్ అండ్ సెండ్ ద పాస్ అండ్ టేక్ కేర్ అని చెప్పిన తర్వాత లాస్ట్ 2 months కంటిన్యూస్గా, ఎందుకంటే ఇక్కడ మన దగ్గర ఉన్న రాయదుర్గం ఏరియా నుంచి సుచిత్ర అకాడమీ కోపల్లికి వెళ్ళి ప్రాక్టీస్ చేసింది. నేను కూడా అక్కడ ట్రైనింగ్ సమయం కూడా వెళ్ళాను. చాలా కష్టపడింది. యాక్చువల్లీ ఐ స్పెండ్ లాట్ ఆఫ్ టైమ్ విత్ హర్. ఐ సా హర్ హౌ షీ వాస్ ప్రాక్టీసింగ్ విత్ ద ఫిజికల్ ట్రైనర్ హూ వాస్ టెల్లింగ్ ద ఛాలెంజెస్. సో we are really proud of her and I am very confident మళ్ళీ ఈ 3 సంవత్సరం ఒలింపిక్స్లో కావచ్చు, నెక్స్ట్ ఇయర్ ఏషియన్ గేమ్స్ ఉంది, కామన్వెల్త్ గేమ్స్ ఉంది, ఇది కూడా మాట్లాడుతూ చెప్పింది. డెఫినెట్లీ ఆ 2 గేమ్స్ కూడా గోల్డ్ కొడతాను, మళ్ళీ వచ్చే ఒలింపిక్స్ కూడా డెఫినెట్లీ మనం స్వర్ణ పథకాన్ని సాధిస్తానని చెప్పి ఆమె చాలా ఒక కాన్ఫిడెన్స్। शहर के सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस एकेडमी में तरबियत मुकम्मल करने वाले ट्रेनी IPS ओहदेदारों की पासिंग आउट परेड 6 अगस्त को मुनक्किद होगी। तरबियत मुकम्मल करने वाले रेगुलर 144 रिक्रूट बैच के 72 ओहदेदार रेगुलर रिक्रूट बैच के 72 ओहदेदार और 144 IPS प्रोबेशनर्स 34 फॉरेन ऑफिसर्स ट्रेनिंग इन पासिंग आउट परेड में हिस्सा लेंगे। ममलिकती वज़ीर दाखिला नित्यानंद राय ट्रेनी IPS ओहदेदारों की पासिंग आउट परेड में मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत करेंगे। सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस एकेडमी के डायरेक्टर अतुल कुरवाल ने बात बताई। उन्होंने बताया कि लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में 15 हफ्ते फाउंडेशन कोर्स मुकम्मल करने के बाद दिसंबर 2019 में 178 IPS ओहदेदारों को इस एकेडमी में तरबियत दी गई। 59 हफ्तों की तरबियत 2 मरहलों में मुकम्मल की गई। इसके अलावा
28 हफ्तों तक अजला में प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी फराहम की गई। इंडोर आउटडोर सब्जेक्ट्स और दीगर अकसाम की तरबियत भी दी गई। ग्रे हाउंड्स, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, इंडोर तिब्बत बॉर्डर पुलिस, नेशनल फॉरेंसिक साइंस के जरिए उन्हें तरबियत फराहम की गई। छत्तीसगढ़, झारखंड जैसे इंतहा पसंदी से मुतासर इलाकों में पुलिस को दरपेश चैलेंजेस से मुतालिक भी उन्हें तरबियत फराहम की गई। डायरेक्टर अतुल कुरवाल ने बताया कि इस साल पासिंग आउट परेड में 16% खवातीन IPS ओहदेदार भी शामिल हैं। रियासत तेलंगाना में ज़ेरे ज़मीन पानी की सतह में 3 मीटर से ज़ायद का इजाफा हुआ है। रियासत में जारिया साल जुलाई तक मामूल से 48% ज़ायद बारिश रिकॉर्ड की गई। जुलाई में रियासत में ज़ेरे ज़मीन आबी सतह यानी अंडरग्राउंड वाटर लेवल 6.07 मीटर थी। रियासत के 33 अजला के मिनजुमला 11 अजला में 5 मीटर से ज़ायद ज़ेरे ज़मीन आबी सतह दर्ज की गई, जबकि बकिया 20 अजला में 5 था। 10 मीटर से कम ज़ेरे ज़मीन आबी सतह दर्ज की गई। रियासत के सिर्फ 2 अजला में ही ज़ेरे ज़मीन आबी सतह 10 मीटर से ज़ायद है। ज़ेरे ज़मीन आबी सतह की जांच करने वाले महकमे के मुताबिक रियासत के 592 मंडलों के मिनजुमला 579 मंडलों में आबी सतह में इजाफा दर्ज किया गया। जुलाई में ज़ेरे ज़मीन आबी सतह 3.12 मीटर ज़्यादा थी और जून में ये 2.45 मीटर ज़ायद हो गई। वरंगल रूरल ज़िले में ज़ेरे ज़मीन आबी सतह 2.57 मीटर ही रही। नागार्जुना सागर प्रोजेक्ट की आबी सतह में बतदरीज कमी दर्ज की जा रही है, जिसके बाद ओहदेदारों ने अब उसके सिर्फ 4 दरवाज़ों को ही खुला रखा है, जिनके ज़रिए पानी को निचले इलाकों में छोड़ा जा रहा है। नागार्जुना सागर में पानी का बहाव 1,09,246 क्यूजिक्स रहा, जिसके बाद इसके दरवाज़ों के ज़रिए 68,190 क्यूजिक्स पानी को छोड़ा गया। इस प्रोजेक्ट की मुकम्मल आबी सतह 590 फीट के बरखिलाफ मौजूदा तौर पर उसकी आबी सतह 588 फीट दर्ज की गई है। खबरअज़ीं इसके 21 दरवाजे खोलते हुए पानी को निचले इलाकों में छोड़ा गया था। हुज़राबाद के ज़मनी इंतखाब के लिए कांग्रेस पार्टी ने अपनी हिकमत अमली को खतियत दे दी है। इस सिलसिले में आज एक जायज़ा इजलास रेवंत रेड्डी की सदारत में गांधी भवन पर मुनक्किद हुआ। सदर नशीन इलेक्शन मैनेजमेंट कमेटी दामोदराज नरसिम्हा, CLP लीडर मल्लू भट्टी विक्रमार्का के अलावा तमाम सीनियर कायदीन और हुज़राबाद हल्के असम्बली से ताल्लुक़ रखने वाले कायदीन ने इस इजलास में शिरकत की। కూడా ఒక ప్రత్యేకమైన స్థానము ప్రత్యేకమైన గుర్తింపు ఉండే విధంగా కాంగ్రెస్ పార్టీ ముందుకు వెళ్తుంది. ఈరోజు తుడుందెబ్బ నాయకుడు బెజ్జు నేతృత్వంలో ఆదివాసీల హక్కుల కోసం, ఆదిలాబాద్ బిడ్డల పోడు భూమి కోసం తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడ్డ తర్వాత అడవిలో ఉండే క్రూర मीटिंग में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता तेलंगाना के पूरे पार्टिसिपेट करें। आगे जो 9 तारीख है इंद्रवली का मीटिंग, वो मीटिंग के बारे में डिस्कशन, उसके बाद में 9th के बाद में एक 10 दिन का कांग्रेस पार्टी का एक कैंपेन रहेगा हमारे हुज़राबाद में जो बाई इलेक्शंस है। तो स्टेप वाइज वो ये मूवमेंट को बढ़ाना है हुज़राबाद बाई इलेक्शंस में। इसके साथ जो अगस्त 9 से क्विट इंडिया मूवमेंट से लेके तेलंगाना लिबरेशन डे है सितंबर 17 का, उसके बीच एक मीटिंग या वरंगल में या पेद्दपल्ली में आसपास उस तरफ मीटिंग बड़ी पैमाने पे मीटिंग रखना बोल के हमारे प्रेसिडेंट साहब का एक एडवाइस है, उसके मुताबिक हम चलेंगे आगे। मीटिंग का ये है, ये मीटिंग इसलिए किया गया है बोले तो हुजूर नगर में अच्छा कैंडिडेट और अवेलेबल के वास्ते इंचार्ज हमारे दामोदर राज नरसिम्हा जी को डाले। ऐसी अलग अलग मंडल, अलग अलग सिटी टाउन्स को भी इंचार्ज दिए। इंचार्ज लोग जाके अपने अपने मंडल में अपने अपने एरिया में घूम के आकर यहाँ पर आज कांग्रेस प्रेसिडेंट रेवंत रेड्डी, वर्किंग प्रेसिडेंट्स को सबको लोग CLP लीडर सभी को उनका राय मशवरा दिए, ऐसा होता है ऐसा ऐसा, उसके बारे में ये मीटिंग चला। मीडियस कैंडिडेट किसको लगाए तो अच्छा रहता, क्या लगाए तो रहता, SC को लगाए तो अच्छा रहता, BC को लगाए अच्छा, रेड्डी को लगाए तो अच्छा रहता।
सब लोगों का एक एक उनका एडवाइस लिए, उनके एडवाइस के सुनने के बाद एक सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी रेवंत रेड्डी ने आज गांधी भवन के सीनियर मुलाजिम आंजहानी मोहम्मद शब्बीर के मकान पहुंचकर उनकी कोरोना से मौत पर इजहार ताज़ियत किया। उन्होंने 1.5 लाख रुपए की नकद रकम पसमानदगान के हवाले की और वादा किया कि वो मरहूम के अफराद ख़ानदान को हर मुमकिना मदद फराहम करेंगे। वाज़ेह है कि रेवंत रेड्डी ने जब अपने पार्लिमानी हल्के मलकाजगिरी के दफ्तर का क़याम अमल में लाया था तो उसका इफ्तिताह मोहम्मद शब्बीर के हाथों करवाया था और कहा था कि शब्बीर उनके बड़े भाई हैं। बरोबर बोले हो ना, रेवंत रेड्डी साहब जो है ना गांधी भवन को चमकाएंगे। अब रेवंत आप आने वाले हैं बोल के पहले सुना दिए थे दिन के बाद सोने का नहीं है, इसीलिए मैं मजाक में क्या है तुम्हारा कांग्रेस मैं ये लाख रुपए राजशेखर रेड्डी साहब के तरफ से के रामचंद्र राव ने दिया। राजशेखर रेड्डी साहब के परिवार से 1 लाख मिला। ये 50,000 मेरी तरफ से दे रहा हूँ। शब्बीर मेरा अच्छा खास था। रेवंत रेड्डी साहब है कांग्रेस पार्टी में, कांग्रेस का सदर हूँ। तो ये 1 लाख रुपए राजशेखर रेड्डी साहब के घर से मिला। ये 50,000 मेरे तरफ से रेवंत रेड्डी हूँ, मैं नया अध्यक्ष कांग्रेस का सदर हूँ। तो मैं आने में इधर था। आज दिल्ली से सीधा के शब्बीर को घर पे सबको भला करने के लिए, अल्लाह दुआ देने के लिए बुलाए। आपको तुम्हारा सब मालूम है, डॉक्टर मालूम साहब वास्ते अंजना में तो आपको मालूम है। हम लोग सब आए, परिवार को हम हमारा मदद करेंगे। नायब सदर नशीन तेलंगाना प्लानिंग कमीशन विनोद कुमार ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को सख्त तनकीद का निशाना बनाते हुए सवाल किया कि एक मुल्क एक कानून और एक कार्ड की बात करने वाले वज़ीर आज़म असेंबली की सीटों में इजाफा करने से मुतालिक दोहरा रुख क्यों इख्तियार किए हुए हैं। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म तेलुगु रियासतों तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के साथ नाइंसाफ़ी करते हुए असेंबली की नशिस्तों में इजाफा करने से गुरेज कर रहे हैं। जहां मरकज़ी हुकूमत कश्मीर की असेंबली की सीटों में इजाफा करने के इक़दाम कर रही है, वहीं तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की असेंबली की सीटों में इजाफा करने के लिए 2031 तक इंतज़ार करने के लिए कह रही है। ఇలా మోడీ గారు అమిత్ షా గారు ఎందుకు వద్దనుకుంటున్నారు? తెలంగాణ ప్రజలకి, ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రజలకి, తెలుగు ప్రజలకి ఎందుకు మీరు అన్యాయం చేస్తున్నారు? మా ప్రజలకి ప్రజాప్రతినిధులు ఉండాలి. దాదాపు 50 సంవత్సరాల క్రితం జనాభా ఈరోజు చాలా పెరిగింది. తెలంగాణలో 4 కోట్లు దాటింది. बीजेपी के रियासती सदर और करीमनगर के रुकने पार्लियामेंट बंडी संजय कुमार ने मरकजी वज़ीर सेहत मनसुख मांडवी से फौरी तौर पर करीमनगर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के लिए MRI स्कैन और हुजूराबाद अस्पताल के लिए CT स्कैन सेंटर्स को कोरोना वबा के पेश नज़र गरीब मरीजों के लिए मंजूर करने की अपील की। बंडी संजय ने मरकजी वज़ीर से ज़िले के अवाम के मफाद में करीमनगर में एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के क़याम को मंजूरी देने की भी दरख्वास्त की। बीजेपी SC मोर्चा ने कॉरपोरेशन के कर्ज़ेजात की इजराई का मुतालबा करते हुए बीजेपी के दफ्तर से हैदराबाद कलेक्ट्रेट तक एक रैली निकाली और कलेक्ट्रेट के घेराव की कोशिश की। पुलिस ने इस एहतजाज को नाकाम बनाते हुए बीजेपी कारकुनों को गिरफ्तार कर लिया और उन्हें पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया। इस दौरान पुलिस और एहतजाजियों के दरमियान धक्कम पेल के मनाजिर भी देखे गए, जिससे वहां का माहौल थोड़ी देर के लिए कशीदा हो गया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए बीजेपी SC मोर्चा के रियासती सदर कोपू भाषा ने इल्ज़ाम लगाया कि वज़ीर आला चंद्रशेखर राव एक दलित मुखालिफ कायद हैं। उन्होंने रियासत में दलितों को मसाइल की यकसुई के लिए एहतजाज से रोकने का भी रियासती हुकूमत पर इल्ज़ाम लगाया।
అంటే ప్రేమ లేదు. దళితులను అవమానపరుస్తా ఉన్నాడు. ఈ రాష్ట్ర పోలీసుని దళితులను అవమానపరుస్తా ఉన్నది. మేము ప్రశాంతంగా ఈ రోజు ధర్నా చేయకపోతే మా కార్యకర్తల మీద మా మీద ఇష్టం వచ్చినట్టు చూకేస్తున్నారు. ఈ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి దళిత వ్యతిరేకి. ఈరోజు రాష్ట్రంలో तेलंगाना में पिछले 24 घंटों में 623 कोरोना के नए मामला दर्ज किए गए। रियासत में पिछले 24 घंटों में 1,12,796 अफराद के टेस्ट किए गए थे, जिनमें से 623 मुस्बित पाए गए। इसके साथ ही रियासत में कोरोना से मुतासिर होने वाले अफराद की मजमूई तादाद 6,47,229 हो गई। 3 अमवात की वजह से इस वबा से मरने वालों की तादाद बढ़कर 3,814 हो गई है। रियासत में फिलहाल 8,803 अफराद का इलाज जारी है। हैदराबाद में एक जुनूनी आशिक ने लड़की पर चाकू से कातिलाना हमला करने के बाद खुद को जख्मी कर लिया। ये वाक़या सिकंदराबाद बोयनपल्ली में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक बालाजी नगर यापराल का रहने वाला 23 साला गिरीश बापू जी नगर के रहने वाले 22 साला चामुंती को गुज़िश्ता कई दिनों से मोहब्बत के नाम पर हरासा कर रहा था। बताया गया कि चामुंती एक मकामी सुपरमार्केट में काम करती है। गिरीश जो इस लड़की के घर चाकू लेकर गया था और उसके बाहर निकलने का इंतज़ार कर रहा था। जैसे ही लड़की घर से बाहर आई, गिरीश ने उस पर चाकू से हमला करते हुए ज़ख्मी कर दिया। इस दौरान लड़की की चीखों पुकार पर घरवाले और पड़ोसी जमा हो गए, जिस पर गिरीश खौफ के आलम में उसी चाकू से ख़ुद को भी ज़ख्मी कर लिया। मकामी लोगों में दोनों को खून में लथपथ अस्पताल पहुंचाया। इत्तला मिलने पर पुलिस ने पहुंचकर तफसीलात इकट्ठी की। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और तफ्तीश कर रही है। हैदराबाद के वनसलीपुरम के साहेब नगर में सीवरेज लाइन की सफाई के लिए उतरने वाले 2 मजदूरों की मौत हो गई। एक की लाश बरामद कर ली गई, जबकि दूसरे की लाश की तलाश का काम किया जा रहा है। ज़राए के मुताबिक अनंतैया और शिवा जो सईदाबाद में रहते हैं, उनसे कॉन्ट्रैक्टर ने ख्वाहिश की कि साहेब नगर के मेन होल्स की सफाई का काम अंजाम दिया जाए। मेन होल में सबसे पहले शिवा ने सफाई की गर्ज से उतरने का काम किया। इसके लापता होने के बाद उसकी मदद के लिए अनंतैया भी मेन होल में उतरा। ये दोनों वहां से लापता हो गए। दीगर 2 मजदूरों ने उनका पता चलाने की कोशिश की, ताहम इसमें उनको नाकामी का सामना करना पड़ा। इत्तला के बाद पुलिस और फायर ब्रिगेड के एहलकार वहां पहुंचे, जिनको शिवा की लाश को निकालने में कामयाबी मिली, जबकि अनंतैया की लाश को तलाश करने का काम किया जा रहा है। खातून ट्रेनी सब इंस्पेक्टर के साथ जिनसी हरासानी के मामले में मुतालिका पुलिस ने एक सब इंस्पेक्टर को गिरफ्तार कर लिया। जिले महबूबाबाद के मरीपेटा पुलिस स्टेशन के सब इंस्पेक्टर श्रीनिवास रेड्डी पर साथी ट्रेनी सब इंस्पेक्टर ने जिनसी हरासानी का इल्ज़ाम आयद किया। खातून सब इंस्पेक्टर ने पुलिस के आला अहदेदारों से की गई शिकायत में बताया था कि सब इंस्पेक्टर श्रीनिवास ने उसे जंगल में ले जाकर उसके साथ जिनसी हरासानी की। शिकायत के बाद सब इंस्पेक्टर को मुअत्तल कर दिया गया था। बाद उसके खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज कर लिया और उसे गिरफ्तार करके अदालत में पेश किया। जिला एसपी कोटी रेड्डी के मुताबिक सब इंस्पेक्टर के खिलाफ असमत रेजी की कोशिश के अलावा SC/ST एट्रॉसिटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। उन्होंने कहा कि कोई भी कानून से बालातर नहीं है, गलती करने वाला चाहे कोई भी हो, उसे सजा मिलेगी। इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए INN चैनल।